और कोई प्रश्न है आपका? जी गुरु, वैसे तो आपने इसके बारे में बहुत बार बताया, मगर जैसे अभी आपने बताया था कि अचानक ही करना है, विधियां भी हम एक विधि को बार बार, या ये मेरे साथ हुआ भी है कि जब मैं अचानक कोई नई विधि आती है और करता हूँ तो उसमें कुछ अलग ही बात बन जाती है। तो मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे है कि एक बार मेरे साथ हुआ भी था कि रात को मैंने आपको बताया था कि मेरे सिर में दर्द उठा एकदम से, कानों में से कुछ जाके सिर में से, और मुझे लगा कि आज शायद मेरा आखिरी दिन है, इतना दर्द उठा। लेकिन जैसे ही मैं रिलैक्स होके लेटा तो वो सब खत्म हो गया। तो मैं ये पूछ रहा था कि मेरे लिए ये फाइनल दाव वाली, क्या कैसे इसको खेला जाए, फाइनल दाव को? फाइनल दांव कैसे खेला जाए, यानी पूरा पूरा दांव कैसे खेला जाए? पूरा पूरा दांव खेलने में बाधाएं बहुत सारी होती हैं और स्वनिर्मित होती हैं, वो अपने अंदर हमें ढूंढनी पड़ती है। लेकिन उसमें हम देखें तो जो मास हिप्नोटिज्म काम करते हैं ना, उसमें ऐसा लगता है कि क्या होगा जब, यदि मेरा ये सेपरेशन डिसॉल्व हो गया, मेरी मुक्ति हो गई, तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मेरी धन संपत्ति का क्या होगा। ऐसा लगता है कि जैसे साधना कोई ऐसी चीज है जो बीवी बच्चे छोड़ा देती है, दुनिया हटा देती है। तो एक बात बताओ, जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, उसको घर की जरूरत नहीं पड़ती, उसे रोटी की जरूरत नहीं पड़ती, उसे कपड़े नहीं लगते हैं। वह जो जिस शरीर में है, शरीर के साथ जिस कर्म प्रारब्ध को भोग रहा है, और उसके बाद में भी बचे हुए कर्म प्रारब्ध भोगे जाएंगे, शरीर टिकेगा तो उसके बाद में भी, तो वह प्रक्रिया तो जो है, वो प्रक्रिया तो अपनी जगह रहेगी ना, उसकी इंटेलिजेंस और बढ़ गई, अब तो ज्यादा स्मार्टली वह सब कर पाएगा ना। हमारे पास जो है ना डराने वाले उदाहरण है बुद्ध के, महावीर के, है ना, लेकिन हम नानक और कबीर को भूल जाते हैं। हमने गृहस्थों का यही देखा है, हम नानक को भूल जाते हैं, कबीर को भूल जाते हैं, ऋषि परंपरा को भूल जाते हैं। ऋषि तो सारे ऋषि जो है 90% ऋषि जो है वो गृहस्थ रहे, बाल बच्चेदार रहे, ऋषियों के अपने गांव होते रहे। तो ये भीतर भीतर देखना पड़ता है कि किस किस्म के भय भीतर इनबिल्ट हैं, कई किस्म के हैं। इसलिए दांव खेलने में आगे पीछे हो जाते हैं कि क्या होगा, अरे मेरे फलानों का क्या होगा, क्यों, अरे बुद्ध ने तो, फिर बुद्ध तो चले गए थे, महावीर चले गए थे, मैं भी चला जाऊंगा क्या, फिर मेरे पीछे क्या होगा। अब जो व्यक्ति ऐसा विचार कर रहा है तो उसको तो दांव खेल ही लेना चाहिए कि जब ऐसे भावधारा का व्यक्ति है तो ज्ञान को उपलब्ध होगा तो बीवी बच्चों को छोड़ के जा ही नहीं सकता, और जाना भी नहीं चाहिए। क्यों छोड़ के जाना चाहिए, और दुनियादारी क्यों छोड़नी चाहिए, काम व्यवसाय क्यों छोड़ना चाहिए, छोटा काम हो बड़ा काम हो जैसा भी काम हो क्यों छोड़ना। राजा जनक ने तो नहीं छोड़ा कुछ, राजा वैसी के वैसे राजा बने रहे, वैसे के वैसे महल में बने रहे, वैसे ही सब कामकाज करते रहे। इवन एक घटना कहें, कबीरदास जी है ना, और रैदास जी, इनके पास शिष्य अक्सर आया करते थे। इनके शिष्यों में राजे महाराजे भी थे कि महाराज ये काम छोड़ दो आप,
लोग बोलते तुम्हारा गुरु फलाना ठिकाना, जैसे संत शिरोमणि देवदास के जो शिष्य हैं, एक राजा वो आया करते थे और गिड़गिड़ाया करते थे, उसी राज्य में वो रहते थे, वहां का राजा था। वो आके गिड़गिड़ाते थे, महाराज ये काम छोड़ दो। चर्मकार का काम करते थे, जूते बनाने का काम करते थे, जूते गांठते थे। वो आके बार बार प्रार्थना करते थे कि महाराज ये काम छोड़ दो। इतना बड़ा महल है, सब कुछ है, सब कुछ आपका है, ये पूरी धन संपत्ति आपकी है, हम आपके शिष्य हैं। आप ये अपना कोने में बैठ के इधर कहीं छोटी मोटी टपरी में काम करते हो। आपको काम करने की क्या जरूरत है? आप जो हुक्म करेंगे सब होगा। और नहीं तो महल तो आपका ही है, ये सब संपत्ति आपकी है, सब कुछ आप हमारे गुरु हो, सब आपका है। तब संत रविदास ने, संत शिरोमणि कहते हैं हमने, कहा राजा को तुझे क्या दिक्कत है? तो राजा बोलता लोग मुझे चढ़ाते हैं। बोले तू तो चमार का चेला है, तेरे गुरु तो चमार का काम करते, चर्मकार का काम करते, जूते जूते गांठते। बोले चढ़ाते हैं लोग। तब उन्होंने जवाब दिया संत रविदास ने, अब तो मैं ये काम और बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, अब तो छोड़ने की बनती ही नहीं है, क्योंकि मैंने यह पेशा यदि छोड़ दिया तो ये पेशा बदनाम हो जाएगा। अब पेशा तो बुरा होता नहीं, चाहे ये हो चाहे वो हो, पेशा कोई बुरा होता नहीं है। अब तो नहीं छोड़ूंगा ये काम, यदि मैंने छोड़ दिया तो गलत संदेश जाएगा। ऐसे बहुत सारे पेशे हैं, उन पेशों को लोग करना छोड़ देंगे, क्योंकि मैंने यदि छोड़ा तो हजारों हजारों साल तक ये बात जो है चलती रहेगी कि फलां उन्होंने छोड़ दिया। कोई छोटा मोटा छोड़े तो बात अलग बात है, अब मैं भी छोड़ूंगा तो ये तो इतिहास में दर्ज हो गया। फिर ये काम करेगा दुनिया, करेगा कौन और दुनिया चलेगी कैसे? अब तो मैं नहीं छोड़ने वाला, अब तो कुछ भी कहे। अब तुझे समझ में आता है तो ठीक, तुझे ने लगता है कि कोई नहीं चढ़ाए तुम्हें कि चमार का चेला, तो मत बन रहे हमारा चेला, जा छोड़ दे। हमने तो कहा नहीं तू हमारा चेला बन, हमने कहा तुझसे, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तब राजा को बात समझ में आई और वो सरेंडर हुआ। तो जो है हमारे पास हमें डराने के लिए उदाहरण मन में वही आते हैं, बुद्ध महावीर वाले। ये नहीं आते कि रविदास हुए, नानक हुए, कबीर हुए, ये तो ग्रस्त हुए। पूरा देखोगे अभी हुए लाड़ी महाशय हुए, मावतार बाबा के शिष्य, गृहस्थी तो रहे ना, आखिर तक तो ग्रस्त रहे ना। रामकृष्ण परमहंस गृहस्थी में ही थे ना। तो गृहस्थ संतों की परंपराएं भी बहुत हैं। भाई कोई फूल कैसा खिलेगा, कोई कैसा खिलेगा। तो दांव लगाने में कौन कौन सी बाधाएं हमारे भीतर हैं, कौन कौन सी अड़चने हैं, कौन कौन से हमारे भय हैं, सारी अड़चने यानी फियर्स। कौन से फियर्स, उन फियर्स को फेस करना होता है। दांव लगाने का अर्थ है कि भय उठ के खड़े होंगे, है ना। सारे भय उठ के खड़े होंगे और उसके बावजूद हम जो है छलांग ले लेंगे, वहां पर प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। जब भी वो दशा खड़ी होगी तो सारे भय जो है सबकॉन्शियस माइंड पे उठ के खड़े हो जाएंगे, पूरी शिद्दत से खड़े हो जाएंगे। एक खड़ा होगा, वो काम नहीं करेगा तो दूसरा खड़ा हो जाएगा, फिर तीसरा खड़ा हो जाएगा और छलांग नहीं ले पाएंगे। वहां जो है जब आंतरिक स्थिति, आंतरिक घटना घटने की होती है ना, तो उस समय बहुत सारे लोगों को भूत प्रेत आ गए ऐसा लगता है कि आसपास में भूत प्रेत आ गए और पकड़ लेंगे, हैक कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। यह भय भी आता है। कई लोग अगर खाई में गिर रहे हैं, पता नहीं किस अंतिम खीन खाई में गिर रहे हैं, तो वापस आ जाते हैं, अरे वापस आ जाओ, बाद में देखेंगे कौन सी खाई में गिर रही है, तो अंतहीन खाई है ना। और भूत प्रेत वाली बात बहुत लोगों को लगती है कि कोई भूत प्रेत आ गया है और वह जो कुछ कुछ कर रहा है गड़बड़ है,
चलो वापस चलते हैं, साधना करके तो हम दोबारा फिर इस स्टेज पे आ ही जाएंगे। पहले समझ लेते हैं कहीं से कि मामला क्या है। और कोई भूत प्रेत होता नहीं है वहां पर। आंखें खोल लो, आंखें खोल के देखो, ढूंढ ढांड करो, कुछ मिलता ही नहीं। बाद में लगता है अरे गड़बड़ हो गई, चलो चलो फिर से बैठते हैं, फिर आंख बंद करके फिर बैठ जाते हैं, फिर अवस्था आती ही नहीं। वह स्टेज जहां तक पहुंच गए थे, फिर वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर लगे रहो, फिर साल 2 साल लग जाते हैं, फिर साल 2 साल 1.5 साल बाद फिर अचानक वो कई स्टेज कभी आएगी। तब तक कुछ नई तैयारी मन ने कर चुका, मन को मौका मिल चुका प्रिपरेशन करने का, है ना। कोई नए फियर जो है, नए और मैट्रिक्स क्रिएट कर किए जा चुके होंगे। तो दांव लगाने में बाधा जो है हमारे भय हैं। कौन से भय हैं? उन भयों को समझना होता है। सबसे बड़ी बात होती है योगी वह है जो प्रतिपल अपनी मृत्यु को याद रखता है। गीता में कृष्ण का वचन है, योगी वह है जो प्रतिपल अपनी मृत्यु को याद रखता है, मतलब और मृत्यु के लिए तैयार रहता है, मृत्यु को अंगीकार करता है ना। इसलिए कहते हैं गुरु गोरखनाथ, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो जिस मरणी गोरख मरी दीठा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं जिस मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। जब मृत्यु का परम स्वीकार होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मृत्यु होगी ना, स्वीकार है। मृत्यु का मुझे तो कोई अनुभव है नहीं, दूसरों की बताई हुई मृत्यु के इसमें ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा लिखा है, वो लिखा है, इस चक्कर में पढ़ना क्यों? ये तो हाइपोथेसिस है ना, इस चक्कर में हमें क्यों पढ़ना है? हमें पढ़ना ही नहीं है इस चक्कर में। जो मृत्यु है, हम देखेंगे मृत्यु को, सामना करेंगे मृत्यु का। मुझे कुछ अलग ही तरह का भय उठता है। जैसे ये मृत्यु, मैंने अपने आप को बोल के चाहिए, मुझे चाहिए, ये चाहिए मृत्यु। पर जब वो 2-3 बार सिचुएशन ऐसी बनी, वो एक अलग ही तरह का भय बनता है। और एक बार तो ऐसे हुआ कि मैं बैठा ध्यान में और कुछ हैपनिंग हुई और कुछ होने लगा जैसे, तभी एकदम से भय की लहर भी उठी, पूरी नीचे से लेके ऊपर तक। और वो मैं देख रहा हूं कि भय उठ रहा है और ऊपर से नीचे तक, पता नहीं कहां से एकदम वो एक अलग ही तरह का भय उठता है। सारे भय मृत्यु के भय होते हैं, बहुत गौर से देखोगे ना, हर भय के पीछे मृत्यु है। और मृत्यु तो घटेगी घटेगी, और वह मृत्यु महामृत्यु है ना। मृत्यु तो घटेगी घटेगी, और उस मृत्यु को हमें सहयोग करना है, मृत्यु को घटने देना है, परम स्वीकार भाव से, परम साक्षी भाव से मृत्यु को घटने देना है। और सेपरेशन की मृत्यु हो जाएगी और हम वहीं के वहीं उसे जानते रहेंगे, हम उसके साक्षी होंगे। सेपरेशन की मृत्यु घटेगी, सेपरेशन विसर्जित होगा और हम जान रहे होंगे, और उसके बाद में एक हंसी फूटेगी, एक ठहाका निकलेगा। इसकी मृत्यु से मैं डर रहा था जो कि मैं हूं ही नहीं, और उसकी मृत्यु के बाद में भी मैं यथावत हूं, जैसा था वैसा हूं। उस मृत्यु के बाद में भी मैं जैसा था वैसा ही हूं। और जिसकी मृत्यु हुई वह तो मरण धर्मा ही है, वह तो मैं है ही हूं ही नहीं, वह तो मैं था ही नहीं। लेकिन अभी भ्रांति यह है कि बहुत सारी जो अवधारणाओं का हम जोड़ हैं, उस अवधारणाओं के जोड़ के कारण बीच में केंद्र पैदा हो गया है, और उस केंद्र को यह महसूस होता है कि यह मैं हूं और यह मेरे होने का ढंग है। सारी अवधारणाएं यह मेरी खासियत है, मेरे गुण हैं। अवधारणाएं जो गुण की तरह नजर आते हैं, तो बहुत सारी अवधारणाएं हैं, वह गुण हैं,
उन अवधारणाओं के जोड़ के बीच में एक भ्रांत सत्ता पैदा होती है, केंद्र पैदा हो जाता है जो मैं की तरह भासता है। मैं कुछ है ही नहीं, मैं तो होता ही नहीं है। तो बहुत सारी अवधारणाएं हैं, उनके बीच में मैं की एक भ्रांति पैदा होती है। तो ये सारी अवधारणाएं जो हैं जैसे ही विसर्जित होती हैं तो मैं भी विसर्जित हो जाता है, और जानने वाला जानता रहता है। जो इन अवधारणाओं को भी जान रहा था, उस मैं की भ्रांति को भी जान रहा था, और सब कुछ जान रहा था। वो जान रहा है, जानना उसका स्वभाव है, वो सब कुछ जानता है, उसके जानने बगैर कुछ नहीं होता। इसलिए तो आकाशीय रिकॉर्ड बनता है, क्योंकि वो जान रहा होता है, सब कुछ जान रहा होता है। उससे उसकी दृष्टि से कुछ भी नहीं बचता है ना। हमें लगता है जो जो हम देख रहे हैं वो रिकॉर्ड बन रहा है। जी नहीं, जो आप नहीं देख रहे हैं वो भी रिकॉर्ड बन रहा है। आपके आसपास जो भी घटता है वह आकाशीय रिकॉर्ड बन जाता है। कुछ लोग कुछ चीजों का फोकस कर पाते हो, कुछ चीजों को नहीं कर पाते। जिनको नहीं कर पाते हो, जानने वाला उसे भी जान रहा होता है। तो 360 डिग्री जान रहा होता है। ऐसे तुम देखोगे, जो दिखेगा वो तुम्हें प्रभावित कर रहा है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड बन रहा है। जो तुम्हारे पीछे है, तुम उसका रिकॉर्ड नहीं बना पाते, लेकिन आकाशीय रिकॉर्ड उसका बन रहा है। आकाशीय रिकॉर्ड उसका ही बन रहा है, क्योंकि जानने वाला जो है उसका स्वभाव है। और 360 डिग्री जितनी भी ध्वनियां हो रही है ना, सब जान रहा होता है। तुम जो है किसी पर्टिकुलर ध्वनि पर, एक या दो ध्वनि पर केंद्रित हो जाते हो। एक दो ध्वनियां तुम्हारी नॉर्मल मेमोरी में आती हैं, उस समय पूछा जाए कि क्या था, तो यह था, और बाकी चीजें नहीं बताओगे कि एक चिड़िया भी चहक रही थी, कि एक झिंगुर भी गा रहा था। ये सब तुम्हारे रिकॉर्ड में नहीं आएगा, लेकिन वो उस आकाशीय रिकॉर्ड में सब कुछ आएगा। जो तुम्हारे होने का ढंग है, जो जान रहा है वो सब जान रहा है। जितनी दुनिया है सब जान रहा है, एक साथ जान रहा है। कुछ भी मिस नहीं होता उससे, कुछ भी मिस नहीं होता है। इसलिए गहरे हिप्नोटिज्म में ले जाकर के पूछो कि फलाने दिन इतने बजे क्या क्या था, कितनी ध्वनियां थी और क्या क्या था, पूरा ब्यौरा मिलेगा, 100% ब्यौरा मिलेगा। और तब आश्चर्यचकित होते हैं उस रिकॉर्ड को वापस तुम्हें सुना दिया जाए, रिकॉर्डिंग करके, जो तुमने कहा हिप्नोटाइज स्थिति में। तुम्हें बड़ा आश्चर्य होगा कि उस समय तो यह नहीं था, अच्छा इतनी था, ये कहां से आ गया। तो जानने वाला सब कुछ जान रहा होता है। तो वह जो है अवधारणाएं विसर्जित हो जाएंगी, तो मैं भी विसर्जित हो जाएगा, और वह सब उसे भी जान रहा है। सब कुछ, सारे खेल जान रहा है वह। लेकिन वह भ्रांत सत्ता ढक देती है। वह साक्षी की जगह खुद को स्थापित कर लेती है, खुद को प्रतिष्ठित कर लेती है साक्षी की जगह पर। और वही समस्या है। लेकिन वह प्रतिष्ठा झूठी प्रतिष्ठा है, उसका विसर्जित हो जाना चाहिए, झूठ का विसर्जन हो जाना चाहिए। और जैसे ही वह विसर्जित हो जाएगा तो मूल सत्ता तो अपनी जगह पर है ही है। और मूल सत्ता जैसी प्रकट होगी तब पता चलेगा कि वह जो विसर्जित होना था वह शुभ है। कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद, वहां पूर्ण परमानंद है। और यहां पर जो है इस भ्रांत सत्ता के साथ दुख ही दुख है ना। इसलिए तो भगवान बुद्ध को कहना पड़ा जीवन दुख है ना। जीवन दुख है, भ्रांत सत्ता के साथ दुख ही है। जीवन मृत्यु सब दुख है। भ्रांत सत्ता के विसर्जित होते ही ना जीवन है ना मृत्यु है, न जन्म है न मृत्यु है। ये जो जीवन हम जान रहे हैं ये जीवन भी भ्रांत जीवन है। तो जन्म मृत्यु और भ्रांत जीवन ये सब विसर्जित होगा, देश और काल सब विसर्जित होगा। तब हमारा मूल स्वरूप जो है वो प्रकट होगा। और भय तो आएगा ही आएगा। भय किसको आ रहा है? वो झूठी सत्ता को आ रहा है। इसलिए हम साधना में कहते हैं जानना हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग
और सब जानना हो रहा है। यही तो हम कह रहे हैं कि जानना हो रहा है। उस समय जानना हो रहा है कि मतलब कौन जान रहा है? ये भ्रांत सत्ता नहीं जान रही है, वह जान रहा है, जो जानना जिसका स्वभाव है। तो भ्रांत सत्ता कुछ भी बोलती रहे, उसकी आवाज काम ही नहीं करेगी। इस भय को भी जान रहा है, उसके इल्यूजन्स को भी जान रहा है। उस भ्रांत सत्ता की कथा कहानियां सबको देख रहा है, जान रहा है, उस पर रिएक्ट कर ही रहा है। डोंट रिएक्ट, प्रतिक्रिया मत करो। तो आप प्रतिक्रिया नहीं करोगे, प्रतिक्रिया नहीं करोगे। यही तो बारीक बात है। इस बारीक बात को पकड़ लो कि जो हो कुछ भी करवा रहे होते हैं और अचानक कहते हैं कि स्टॉप, आंखें बंद, और कुछ भी नहीं करना है। सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है। तो सब हो रहा है में कुछ भी होता रहे, कुछ भी होता रहे। मन बोले कि मर जाओगे, भूत प्रेत आ गया, कि खाई में गिर रहे हो, कि ऐसा है कि वैसा है, कि भाई की लहर उठी, सब जान रहे हो। सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है। प्रतिक्रिया करना ही नहीं है हमें। मृत्यु घट रही है तो वो कथा कहेगा मृत्यु घट गई, अरे यहां से वापस लौट चलो, हम सब सुन रहे हैं, फिल्म की तरह देखना। प्रतिक्रिया में करना ही नहीं है। हम तो वहां प्रतिष्ठित हो गए ना, जहां हमें प्रतिष्ठित होना चाहिए, जहां हमारी प्रतिष्ठा है ही, वहां हमारी वास्तविक प्रतिष्ठा है ही। तो वहां से जो है जानना हो रहा है। तो यहां कुछ भी होता रहे, मन कुछ भी डराता रहे, हम प्रतिक्रिया करते करेंगे ही नहीं ना। क्यों करेंगे प्रतिक्रिया? हम प्रतिक्रिया करेंगे ही नहीं। और वही सीखना है। लर्निंग कुल मिलाकर इतनी है कि प्रतिक्रिया नहीं करना है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने से कर्ता पैदा होता है, करने से सेपरेशन पैदा होता है, नहीं करने से आत्म प्रतिष्ठा होती है। वहां सब जाना जा रहा है। तो साधना की गहराइयों में जब भी जाओगे, वहां पर कुछ भी घटे, मृत्यु का डर पैदा हो, भूत प्रेत का डर पैदा हो, खाई में गिरने का डर पैदा हो, जब आप प्रतिक्रिया कर ही नहीं रहे हो, है ना, मृत्यु हो रही हो जाए। हम तो यह भी नहीं करें कि मृत्यु हो जाए, हम तो उस परम स्वीकार की भाव दशा में है। जो खेल चल रहा है जाना जा रहा है। एनालाइज हम कर नहीं रहे, डिफाइन हम कर नहीं रहे, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे। क्योंकि समझने की कोशिश का मतलब एसोसिएट हो गए, प्रतिक्रिया हो गई, प्रतिक्रिया हो गई और एसोसिएट हो गए। एसोसिएट हो गए का मतलब हैक हो गए, हैक हो गए तो मतलब फिर से पर्दा तन गया। प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हो तो पर्दा हट रहा है, दूर से जाना जा रहा है, पर्दा हट गया है। और वहां मृत्यु यदि घट गई, बात पूरी हो गई। तो मर जाएगा जो मरने जैसा है, क्योंकि वो एक्चुअली है ही नहीं। आपका है अगला प्रश्न? हाँ, उस टाइम प्रतिक्रिया न करने के लिए ज्यादातर तो वो एक ऑटोमाइजेशन प्रोसेस में चला जाता है, या फिर होश का एक पर्याप्त लेवल होगा, तभी शायद वो हो पाएगा कि हम बिना प्रतिक्रिया करे रुक पाए। इसमें दोनों बातें। अब इस संघ में आप हो, ठीक है ना, साधना शिविर में आप हो, आपको क्या सिखाया जा रहा है? एक तो होश, होश पूर्वक चलो, होश पूर्वक खाओ, होश पूर्वक सब कुछ। आपके कंफर्ट जोन को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि कंफर्ट जोन जो है वो ऑटोमेटेड होता है। और कंफर्ट जोन जो है ऑटोमेटेड है आपका। आप ये देख रहे होंगे कि कुछ समय तक नींद ठीक रहती है, आपकी नींद को भी डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ आपकी नींद को भी डिस्टर्ब किया जा रहा है, महसूस कर रहे हैं ना आप? बहुत। हाँ, आपके नींद और आराम को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया जाता है इस रिट्रीट में। सब उलट पुलट होता है यहाँ पर, है ना। पूरे कंफर्ट जोन को आपके तोड़ दिया जाता है। क्या? क्योंकि कुछ भी ऑटोमेटेड नहीं होना चाहिए। ऑटोमेटेड सब मन का है, वहां पे मन मजबूत है। आपके मन के खिलाफ सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हैं और कुछ चीजें जो
बेसिक वहां गड़बड़ी हो रही है कि नींद ठीक से नहीं हो पा रही है ना। आप थके हुए और आपसे कहा जा रहा है कि चलो वॉक पे, है ना, और आपको हर तरीके से अटपटा किया जा रहा है कि चलो तैयार हो जाओ वॉक पे निकलना है। आप बैठे हो कि बस चलना है और आधा घंटा आपको इंतजार करवाया जा रहा है। आपको ऐसा लगता है कि पहले ही बोल देना था ना कि आधे घंटे बाद चलेंगे, पौन घंटे बाद चलेंगे, बोलते बस 10 मिनट में चलना है और आधा घंटा और पौन घंटा हो गया। मतलब आपके हिसाब का कुछ होता ही नहीं। और मैनेजमेंट तब भी सब ठीक है, ऐसा भी नहीं कि कोई कमी है आपके पास, कि रूम्स ठीक नहीं है, कि बेडिंग ठीक नहीं है, कि भोजन ठीक नहीं है, सब कुछ परफेक्ट मिलेगा, है ना। आपको बोला जाएगा कि चाय के मैट्रिक्स में क्यों फंसे हुए हो, और स्पेशल चाय बनेगी और बराबर सर्व होती रहेगी, है ना। तो आपके किसी भी चीज को टिकने नहीं दिया जाएगा, तो आपके किसी कंफर्ट जोन को टिकने नहीं दिया जाएगा। तो सब मन के मजबूत होने के जितने भी आधार हैं वो सारे आधार आपके तोड़ दिए जाएंगे, सारे आधार आपके तोड़ दिए जाएंगे। और होश को बढ़ाने की बात बार बार की जाएगी, समय समय पे कुछ चोट भी मारी जाएगी, इसके बावजूद आपसे कहा जाएगा कि होश को साधो, चलना फिरना खाना पीना सब होशपूर्वक होना चाहिए आपका। और जब भी आपको नींद पकड़ती है रात के सेशन में 11 बजे 12 बजे, है ना, तब आपको आवाज सुनाई देती है, अबे यार, मतलब मन जो बार बार उधर जाता है और वहां पर आपको आवाज सुनाई देती है, अबे यार सजग। तो आपके उन सारे पैटर्न्स को तोड़ा जा रहा है, जो समय पर बेहोशी में ले जाते हैं। उस समय जो यही खतरा होता है कि जब वहां जाते हैं तो मन कोई कहानी चालू कर देगा, कोई फिल्म चालू कर देगा, और वहां कुछ घटना घटने वाली है और आप जो है हिप्नोटाइज होने लग जाओगे, और वहां पर जो है अचानक आवाज सुनाई देगी, अब यार, और सारा कुछ टूट जाएगा और पता चला बात घट गई, सतोरी घट गई या समाधि घट गई। क्योंकि उस समय तो बड़ी भारी बेहोशी पकड़ती है, खतरनाक बेहोशी पकड़ती है। सामान्य साधना तो आप घंटों कर सकते हो, जब वास्तविक साधना की स्थिति आती है उस समय जरूर गड़बड़ हो जाती है। और इसीलिए सारे आयोजन है। तो आपके होश को भी बढ़ाया जा रहा है, आपके कंफर्ट जोन को भी तोड़ा जा रहा है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ पैटर्न्स भी डाले जा रहे हैं, नए पैटर्न्स स्टेबल किए जा रहे हैं। क्लींजिंग की विधियां, क्लींजिंग विधियों के अलावा आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ पैटर्न्स स्टेबल किए जा रहे हैं। ये अपने समय पे काम करेंगे। जब वहां कोई मन की माया फंसा रही होगी तब आपको सुनाई पड़ेगा, अबे यार, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जो उस बेहोशी से आपको बाहर निकाल ले आएगा। इसलिए लॉन्ग रिट्रीट रखी है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया 4-4 महीने की रिट्रीट, इसमें तो लोग जो है ये सोचेंगे कि अरे लंबी रिट्रीट है, थोड़े दिन बाद चलते हैं, थोड़ा इधर चल लेते हैं, थोड़ा उधर चल लेते हैं। दूसरी बात हमने कर दिया मिनिमम 7 डेज, अगली रिट्रीट में कर देंगे मिनिमम 21 डेज, मिनिमम 21 डेज, क्योंकि 21 दिन लगते हैं। हो सकता है 21 डेज से और आगे बढ़ा दें, 25 दिन कर लें कि शुरू में 2 दिन आओगे तो एडजस्ट होगे, और रिट्रीट के बाद में 2 दिन बोलोगे घूमना फिरना है, यह है जो कुछ भी है, 25 दिन कर देंगे, 25 दिन मिनिमम आओ, और 21 दिन जो है वो साधना में, मतलब 21 दिन लगते हैं पैटर्न को तोड़ने में। जो बायोलॉजिकल हैबिट्स हैं और साइकोसोमेटिक हैबिट्स हैं उनको तोड़ने में और नई कोई सिस्टम को डेवलप करने में 21 दिन लगते हैं, 21 डेज। तो तैयारी है धीरे धीरे। इसमें भी कुछ लोग आ गए ऐसे, है ना,
कुछ लोग आ गए, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जो लंबे समय के लिए आ रहे हैं, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, ऐसे वाले आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी, फिर इन्हीं लोगों के लिए अलग से रिट्रीट हो जाएगी, ऐसे सिलेक्टेड लोगों के लिए। एक एक हफ्ते वालों को ऑप्शन दिया जाएगा कि इतने दिन का है, आ सकते तो आओ, नहीं आ सकते तो आराम करो। साधना की विधियां YouTube में हैं, देखो, सुनते रहो और घर में करते रहो। उनके लिए या तो अलग से कोई अलग से रिट्रीट आयोजित हो जाएंगी, लेकिन जो स्पेशल रिट्रीट्स हैं इनमें उनको जगह नहीं मिलेगी। तो यही तो प्रयोग चल रहा है, क्योंकि इतनी गहरी जड़ें हैं, जन्मों जन्मों से बनी हैं, और लोग सोचते हैं कि हम 3 दिन जाएंगे या 5 दिन जाएंगे या 1 हफ्ता जाएंगे और हमारा जो है जन्म जन्म की क्रिएटेड हमारी समस्या है वह दूर हो जाएगी। और दूर खुद को ही करना है, दूसरा नहीं करेगा। वहां माहौल है, वहां सपोर्ट है, गाइडलाइन है, सब कुछ है। करना तो लेकिन खुद को ही पड़ेगा ना, उसके लिए तैयार तो होना पड़ेगा ना। जिस दिन लगता है कि लोग ज्यादा और ढीले ढीले हो रहे हैं, उस दिन हम जानबूझ के और देर से सेशन चालू करते हैं। लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा और जल्दी हो जाएगा, तो हम कोशिश करते हैं, तो रूम पे भी जाते हैं तो आधा घंटा फिर और देर से आते हैं और लेट कर देते हैं सेशन। और गुरु जी, वो जो गहराई में जानने में जो डर है, वो ज्यादातर 2 चीजों का रहता है। एक तो ये कि एनर्जी जो ट्रैप हो जाती है, एक वो, और दूसरा ये कि अगर मौत भी आ गई तो जो अगले जन्म में बस्ता उठाना फिर से पड़ेगा। मौत का डर नहीं रहता, लेकिन बस्ता उठाने का डर ज्यादा है। एक बात तो ये है कि मौत का डर नहीं रहता, ये कहने की बात है, रहता मौत का ही डर है ना, रहता मौत का ही डर है। और इस बात पे भरोसा नहीं होता कि मौत जो है सेपरेशन की होने वाली, शरीर की नहीं होने वाली है, इस पे भरोसा बैठता नहीं। जबकि उदाहरण मौजूद है, आत्मज्ञान को, बुद्धत्व को उपलब्ध होकर के बुद्ध 40 साल तक शरीर में रहे, लेकिन वह हमें प्रभावित नहीं करता। बोलते नहीं नहीं, ये कोई स्पेशल एक्सेप्शनल मामला है ना। ओशो उसके बावजूद मौजूद रहे, लगता नहीं एक्सेप्शनल मामला है। फिर जो है शिव रहे, रामकृष्ण परमहंस रहे, है ना, लाहिड़ी महाशय रहे, इतने उदाहरण है, इतने उदाहरण है। नानक रहे, कबीर रहे, दादू रहे, लेकिन ये हमें प्रभावित नहीं करता। ऐसा लगता है नहीं नहीं, मरेंगे तो मर ही जाएंगे। अरे मरने के बाद में कौन मरेगा? ये शरीर मरेगा, शरीर नहीं मरने वाला। जो तुम वास्तव में हो वह नहीं मरने वाले हो। हाँ, जो झूठे तुम हो, तुम्हारी जो नकली सत्ता है वह मरेगी। इल्यूजनरी बीइंग तुम्हारी जरूर मरेगी, वह मरेगी और फिर से तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। मतलब तुम जो ढके हुए थे अनावृत हो जाओगे, वास्तव में जो तुम थे ढके हुए थे अनावृत हो जाओगे, तो ये दूसरा जन्म होगा। और ये जन्म तुमने अपनी साधना से खुद को दिया, इसके लिए तुम सदगुरु को धन्यवाद देते हो, लेकिन यह जन्म तुमने खुद को ही दिया है। धन्यवाद देते रहो सदगुरु को, लेकिन यह जन्म तुमने ही दिया, क्योंकि तुमने वो साहस पैदा किया। प्रेरणा कहीं से भी मिली हो, साहस तो तुमने पैदा किया और अपने आप को फिर से एक जन्म दिया। एक जन्म मां के गर्भ से हुआ था, दूसरा जन्म तुमने खुद को दिया। और खुद को जन्म देने को द्विज होना कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विज होना। और यही ब्राह्मणत्व है ना। वो जन्मना ब्राह्मण, जो माँ बाप तथाकथित रूप से कोई जाति होती है ब्राह्मण, उसके पैदा हुए, बोलते हम द्विज हैं, ब्राह्मण है, द्विज है। न वो ब्राह्मण है न वो द्विज है। जो खुद को जन्म देगा वह द्विज होगा, दूसरा तो द्विज हो नहीं सकता। और द्विज हो जाएगा मतलब उसके बाद वो ब्राह्मण हो गया, वो घटना घटने के बाद वो ब्राह्मण हो गया। मतलब ब्रह्म और वह एक हो गया, हम ब्रह्मास्मि, उसकी जाति वही हो गई। अपनी जाति तो खुद निर्मित करनी पड़ती है ना।
ऐसे माँ बाप जाति दे देंगे, माँ बाप से पैदा हो गया तो वो जिस उसमें हो गया तो वो कोई जाति हो गई। ऐसे कोई जाति होती है? अपनी जाति तो खुद निर्मित करनी होती है ना, अपने श्रम से, अपने तप से, अपनी तपस्या से निर्मित करनी होती है ना। एनर्जी ट्रैपिंग, वहां वो वाला बात रह गई। ये एनर्जी ट्रैपिंग का डर जो है ना अभी अभी पैदा हुआ है, पिछले 10-15-20 सालों में ज्यादा पैदा हुआ है, जब से ये इंटरनेट पर और अपना ये जो है ना इस प्रकार के बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं एनर्जी ट्रैपिंग के। नहीं, एक्चुअल में मैंने भी वो नहीं देखा, लेकिन एक्सपीरियंस किया है कि जैसे वो एकदम कोई बॉडी के अंदर मस्तिष्क में या कहीं पर एक जगह एकदम पर्टिकुलर ट्रैप हो गई, कितनी भी छटपटाहट करे कुछ कर नहीं पाएंगे, और ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसी पोजीशन रही तो क्या होगा। अब देखिए कि इन चीजों के कुछ इलाज भी होते हैं, है ना। प्रोटेक्शन लेयर इसलिए दी जाती है। हालांकि जो साधक है और सचमुच में गहरा साधक है और अपना दांव लगा रहा है तो अस्तित्वगत सहयोग उसे मिलता ही है, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम भी उसके आसपास मौजूद होता ही है। ऐसा कुछ भी हो रहा हो तो वो लंबा काम नहीं कर पाएगा, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो उसे बाहर निकाल ही लेगा। ये भरोसा, श्रद्धा होनी चाहिए। विश्वास नहीं कह रहे, दो कौड़ी के विश्वास की बात नहीं कर रहे, हम श्रद्धा की बात करें। अस्तित्व पर श्रद्धा होनी चाहिए। अस्तित्व पर श्रद्धा है तो सबसे बड़ी प्रोटेक्शन लेयर तो वही, उससे बड़ी प्रोटेक्शन लेयर हो नहीं सकती। अस्तित्व पर यदि श्रद्धा है उससे बड़ी कोई प्रोटेक्शन लेयर हो नहीं सकती। उसके बावजूद हमने प्रोटेक्शन लेयर्स दी हैं, और श्रद्धा के विकास तो हमारी सारी देशना में समाहित है ही है। श्रद्धा के विकास के लिए सारी चीजों को आप देखोगे तो हम आपकी श्रद्धा को ही विकसित कर रहे हैं, अस्तित्व के प्रति आपकी श्रद्धा को हम विकसित कर रहे हैं, उसके जो बैरियर्स है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और उसके अलावा हमने जो विधियां दी हैं, जैसे प्रोटेक्शन लेयर है, तो प्रोटेक्शन लेयर आप क्रिएट करो तो वो एनर्जीज आपके आसपास फटक नहीं सकती, काम नहीं कर पाएंगी। और रहा सवाल दांव लगाने की बात है, दांव लगाओ ना। अभी तो उस ऑरा में बैठे हो, यहां तो कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी काम कर ही नहीं सकती, तो जहां आप बैठे हो वहां दांव लगा लो। श्रद्धा पुष्ट करो। अब एनर्जी ट्रैपिंग जो है ये भी एक ऐसी बात है कि मन इसके सहारे बच जाता है, क्योंकि किस बात से तुम डरते हो कि कहां से कौन सा वो कॉज बनेगा जिससे तुम वापस लौट आओगे। एनर्जी ट्रैपिंग यदि कमजोर नस है तो वही बार बार दबाई जाएगी। मन तो कुछ भी प्रोजेक्ट कर सकता है। मन क्या नहीं प्रोजेक्ट कर सकता? मन का प्रोजेक्शन ही तो संसार है, पूरा संसार निर्मित कर सकता है। तो छोटी मोटी बात है ना। हर व्यक्ति का अपना संसार है, बाहर तो संसार है ही नहीं। बाहर भी परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है, लेकिन संसार सृजता है मन। न कोई पेड़ है, न कोई आम का पेड़ है, परमात्मा है, लेकिन वो सृजता है। पेड़ है और आम का पेड़ है, और इसके आम मीठे हैं कि खट्टे है ना। इंफॉर्मेशंस और ये और वो प्रोजेक्शंस, इनके सारे संसार सृजता है। सृष्टि तो परमात्मा ही है, द्वैत तो है ही नहीं, परमात्मा ही, परमात्मा का तो कुछ नहीं है, लेकिन वह परमात्मा ना होकर के सब कुछ हो जाता है ना। तो मन बहुत ताकतवर है, कुछ भी प्रोजेक्ट कर सकता है। तो एनर्जी ट्रैपिंग के गेम भी वह प्रोजेक्ट कर सकता है, और 99.99% यही होता है, वो मन ही होता है। कोई एनर्जी फैनर्जी नहीं होती, बेकार की बात है। सर एक्चुअल में एनर्जी की जगह चेतना बोलना था मुझे। हाँ, तो कुछ चेतनाएं होती हैं, छोटे मोटे प्रयास करती हैं, और डटे रहोगे तो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम उनको उखाड़ के फेंक देगा। गुरुजी अपनी ही चेतना की बात है, ये अपनी ही चेतना ट्रैप हो गई जैसे। हाँ, अपनी चेतना ट्रैप हो रही है तो कोई दूसरी चेतना से ट्रैप करती है। ये चेतना को ट्रैप कौन करेगा? एक चेतना को दूसरी चेतना ट्रैप कर रही है, जो दूसरी चेतना थोड़ी ज्यादा ताकतवर है। ज्यादा ताकतवर है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है।
बहुत सारे लोग बोलते हैं देवता आते हैं, देव आते हैं, फिर वो दूसरों को भला करते हैं, झाड़ फूक कर देते हैं, कुछ दवा देते हैं, है ना, हाथ रख देते हैं, बीमारियां ठीक हो जाती हैं। वह भी तो चेतना ही है, वो पॉजिटिव चेतना है। आते हैं ना कुछ देवता आते हैं ना, देखा हाँ आते हैं, तो वह भी तो टैपिंग ही है, क्या है, हैकिंग ही तो है, और क्या है। ऐसे निगेटिव भी होते हैं। लेकिन साधक जो है, साधक की साधना ठीक चल रही तो उसके साथ में इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम आ जाता है और थोड़ा डटे रहना पड़ता है। ठीक है, कोई कमी कमजोरी होगी, डटे रहो तो हो जाता है, और नहीं तो फिर सदगुरु की शरण पहुंच गए हो तो बात पूरी हो जाएगी। किसी भी सदगुरु की शरण पहुंच गए हो तो वहां बात पूरी हो जाएगी कि वहां पर इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम फुलफिल मौजूद होता है, फुलफिल मौजूद होता है और सब कुछ कर रहा होता है वहां पर, क्योंकि इसमें श्रद्धा का विकास होगा, अस्तित्वगत रूप से श्रद्धा का विकास होगा, अस्तित्व के प्रति श्रद्धा का विकास होगा, और जितनी श्रद्धा का विकास होगा इतना ही इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा, आपका सहयोग उतना बढ़ाते चला जाएगा।